भारत के मैत्री देश से आए नायाब कोहिनूर हीरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके मैं नाम नहीं जानता उनको मैं उनको हृदय से नमन करता हूँ। ओम शांति के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। आने का मकसद क्या था आप पूछ रहे थे मेरे पिताजी मैं जब छोटा सा था यहाँ लेकर के आए, तो मैं सोच रहा था, यहाँ एक साथी ने पूछा क्या करने आए। मैंने उसको कहा उलझी हुई उलझन को सुलझाने आया हूँ। कुछ प्रश्न मन जीवन मृत्यु, कुछ प्रश्न दिल में हैं, उनको पूछने आया हूँ। पला बढ़ा इन्हीं ब्रह्मा कुमारी के संस्कारों में, उन्हीं संस्कारों का कर्ज अदा करने आया हूँ, उन्हीं संस्कारों का कर्ज अदा करने। कहानी बहुत सुनाई गिरीश भाई ने, एक छोटी सी कहानी से बात शुरू करूँगा। गुरु नानक देव किसी गांव के बाहर, अगले दिन प्रवचन था, गांव के बाहर रुके हुए थे और गांव के लोग गिलास दूध का लाते हैं। गुरु नानक देव जी 4 पंखुड़ियाँ 5 पंखुड़ियाँ गुलाब की डाल के वापस कर देते। गुरु के शिष्यों ने पूछा गुरु जी मतलब समझ नहीं आया। उसने कहा ये आगे जिस गांव में हम जाएंगे वो ज्ञानियों का गांव है। मैंने उस दूध में 4 पंखुड़ियाँ डाली, उससे दूध ना छलका ना कुछ उसमें असर हुआ। मेरा तो यही है, इस पंखुड़ियों की तरह मैं कुछ बातें आपसे साझी करूँगा। वो लेवल तो नहीं है गुरु नानक देव जी का, आशा है आप स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि और पेशेंस के साथ, क्योंकि बड़ा मुश्किल है गिरीश भाई आपके बाद बोलना, लेकिन हम कोशिश करते हैं। गन्ने के रस में गन्ना का रस निकाल देते हैं, उसके बाद नींबू और पुदीना डालते हैं, तो कोशिश करेंगे पेशेंस के साथ सुनिएगा, पेशेंट ना बनिएगा। कि लाख दलदल हो पाँव बनाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव बनाए रखिए, हाथ खाली हो तो भी उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए। पॉजिटिविटी द एसेंस ऑफ लाइफ। यस, सकारात्मकता के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक छोटी सी कहानी, एक नकारात्मकता और सकारात्मकता क्या है। हम आप लोग समाज में काम करते हैं, समाज सेवी हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं आपके करने से कुछ नहीं होगा, समाज तो ऐसे ही रहेगा। उनका सोचना नकारात्मक है, लेकिन जो ब्रह्मा कुमारी और इन जैसे लोग जो कर रहे हैं वो सकारात्मकता है। तो जब एक पास के जंगल में आग लगी, एक छोटी सी चिड़िया 2-2 बूंद करके पानी उस पर डाल रही थी आग। नकारात्मक कौवे ने कहा चिड़िया बहन जो तू ये कर रही है, तेरे करने से कौन सा जंगल की आग बुझ पाएगी। चिड़िया का जवाब हम सबके लिए सुनने वाला था। चिड़िया ने कहा कौवे भाई मानती हूँ, जानती हूँ इन चोंच की बूंद से आग नहीं बुझ पाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। तो ब्रह्म कुमारी सेंटर करते क्या है, मैं सोच रहा था करते क्या है। ये हमें आध्यात्मिक संस्कारों से जोड़, हम आपाधापी में सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ सारी चीज़ ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आध्यात्मिकता का छींटा जैसे आपने कहा था वो लग जाए तो हमारी सोच, हमारा काम, हमारी सकारात्मकता वो अलग हो। एक गांव में आग लगी, सारे लोग भाग गए, आग लगी। एक अंधा और लंगड़ा जलने पे मजबूर थी। उन दोनों ने सलाह बनाई कि मैं तेरी आंखें बनूंगा, तू मेरी टांगें बन जा। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और बच जाते हैं, कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो इस कहानी का मतलब क्या है, आज इस आधुनिक संसार की भी जरूरत है, जहां आप साइंस की बात करते हो, आज इस आध्यात्मिकता की भी जरूरत है, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। उस अंधा क्या है, लंगड़ा क्या है। अंधा हमारा कहीं ना कहीं साइंस हो गया है और कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता पीछे छूट गई है। हमें साइंस या मॉडर्निटी को भी साथ लेना है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को भी साथ रखना है, जब हम आगे बढ़ पाएंगे। और बीके वाले करते क्या है, क्योंकि सारी दुनिया जो है विकल्पों पे टिकी हुई है। अभी आप बात कर रहे थे स्वर्ग नरक, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति कहती है स्वर्ग नरक के बाद भी मोक्ष। हम सुख दुख की बात करते हैं, वहाँ पे हम कहते हैं कल्याण। हम मन शरीर की बात वैसे वाले करते हैं, हम उससे आगे आत्मा की बात करते हैं। हम सुख दुख के साथ आनंद की बात करते हैं। हम कहीं ना कहीं रोग और योग की बात, भोग की बात करते हैं। हमारी संस्कृति योग की भी बात करती है। तो कहीं ना कहीं उस बीके का जो मंत्र आपने दिया कि शांत रहें, शांत रखें, खुश रहे और खुश रखें, क्योंकि हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसमें 4 डायमेंशन होती है। फिजिकल बॉडी है हमारी, हमारा एक मेंटल जिसको हम मन कहते हैं, इंटेलेक्चुअल पार्ट है, और चौथा हमारा स्पिरिचुअल पार्ट। ये ठीक उसी तरह से है। हमारी फिजिकल बॉडी, अगर मैं कहूँ तो ये हमारा मोबाइल है।
इस मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम कह सकते हो माइंड है, और स्पिरिचुअलिटी क्या है, उसका सिम कार्ड है। सिम कार्ड के बिना मोबाइल नहीं चल सकता, स्पिरिचुअलिटी के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। उसको हमें डालना होगा, उसको मानना होगा। और जीवन के तो चार पहिए ही है। गाड़ी का जैसे चार पहिए नहीं, स्टीयरिंग पे चलती है, तो उन चार पहिए क्या है जो मैंने बताया, चार पहिए है, लेकिन स्टीयरिंग तो स्पिरिचुअलिटी का चाहिएगा, आध्यात्मिकता का चाहिएगा, तब कहीं मन शांत होगा। सारे उपद्रव मन के हैं। तो इस दुनियादारी में सर, हमने जब कोरोना आया, पहले हम वर्क फॉर होम करते थे, फिर हमने वर्क फ्रॉम होम भी किया, लेकिन मेरी गुजारिश ये है, वर्क फॉर होम भी करिए, वर्क फ्रॉम होम भी करिए, लेकिन वर्क फॉर पीस भी करिए। अगर पीस के लिए काम नहीं किया, हम पीसीज में बटेंगे, हमारा जो मन है वो अशांत होगा, फिर इसकी पॉजिटिविटी की बार बार बात करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना है, एक वॉच 24 घड़ी लगी हुई है, वहाँ पे 15-20 मिनट दिए हैं, तो घड़ी में 24 घंटे, तो एक वॉच 24 का मंत्र आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आपको उससे समझ आ जाएगा। हम 5, हमारा शरीर और पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 विषय और 4 अंतःकरण, ये 24 है पूरा। कहीं ना कहीं इन सब का राजा मन है, जैसा आप कह रहे थे, अच्छा भी वही है और बुरा भी वही है। तो हम ब्रह्म कुमारी में आकर के क्या सीखते हैं, उस मन पे काम कैसे करें। और ये लोग यही नहीं, भारत में नहीं, मैं नेपाल में था पिछले बार, मैं नेपाल वाले साथियों को बता रहा हूँ, मैं थम्मल में रुका हुआ था, थम्मल में ही आपका बीके का सेंटर था। तो कितना अच्छा, ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत बार यूरोपियन कंट्री में जाता हूँ, वहाँ भी सेंटर गया हूँ, तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमें जितने भी सोशल वर्कर या सोशल समाज सेवी हैं, वो भी हम इनके साथ मिले, और कहीं ना कहीं अगर हम इनका साथ निभाएंगे तो ये कह सकेंगे कि खोल दो पंख मेरे कहता हूँ, खोल दो पंख मेरे मैं कहता हूँ परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है। तो पूरे संसार में लोगों को बदलना है, ये ब्रह्म कुमारी भाई बहनें कर रहे हैं, हमें भी इनका साथ देना है। अब समाज सेवा के लिए करें क्या हम, सवाल ये उठता है, इस पॉजिटिविटी के लिए, समाज सेवा के लिए हम करें क्या। उसके लिए मैं 4-5 छोटे छोटे मंत्र हैं। एक तो भरोसा, खुद पे और खुदा पे, ऊपर वाले दोनों पे भरोसा। दूसरा, हम जितना मदद कर पाए किसी की। और तीसरा सबसे जरूरी है, शांत रह कर और अहंकार रहित और अपेक्षा नहीं, क्योंकि जहाँ अपेक्षा करते हैं ना, मेरे को ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, उम्मीद से दिक्कत आती है, और जब उम्मीद टूटती है फिर हमें दुख होते हैं। और एक कहानी मैं बताता हूँ, बादशाह कहीं जा रहे थे और एक बूढ़ा आदमी सर्दी में ठिठुर रहा था। बादशाह ने देखा इसकी हालत खराब है, मैं तुम्हारे को एक कंबल दूंगा। और बादशाह ने अपने मंत्री को कहा इसको कंबल दो। फिर जैसे हमारे समाज में चलता है, नोट शीट चलाएंगे, फाइल चलेगी, वो होगा, ऊपर से आएगी, नीचे से परमिशन आएगी, तो वो फाइल चली। जब तक 3-4 दिन में फाइल चली, वो बूढ़ा आदमी बुजुर्ग मर चुका था ठंड से। उसने एक चिट्ठी लिखी कि बादशाह, मैं सर्दी को तो झेल जाता, मैं सर्दी से नहीं मरा, लेकिन तुमने जो आश्वासन दिया, तुमने जो भरोसा गलत दिया, उसके कारण मैं मरा हूँ। तो कहीं ना कहीं हम उम्मीद ना लगाएं समाज सेवा करके। आज हम उम्मीद करते हैं पद की, प्रतिष्ठा की, नाम की, फेम की, तो वो प्रसिद्धि ना रहे। तो कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा था कि हम संतुलन के साथ, कि कुछ इस तरह से मैंने ज़िंदगी को आसान कर लिया, कुछ इस तरह से मैंने ज़िंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया, किसी को माफ़ कर दिया। और एक आपका संवाद, कम्युनिकेशन बड़ा ज़रूरी है, उस पर नहीं बोलेंगे ज़्यादा। और एक, जब भी हम समाज सेवा करते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए, उसमें 2-3 चीज़ें का ध्यान रखिए। प्रीति, प्यार, प्रेम, रीति, नीति, और आपकी अगर ये प्रीति, रीति, नीति संतुलित है तो हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ ऐसा जो मैं कहूँ संगति, सबसे बड़ा जो हमारा एक पॉजिटिव फैक्टर है कि मेरे साथ अच्छे लोग हैं। मेरी नकारात्मकता क्या है, मेरे साथ बुरे लोग। एक चित्रकार, बड़ा चित्रकार था, उसको कहा गया कि आप एक भगवान जैसी सुंदर मूर्ति बनाइए। वो कई दिन भटका, उसको एक जंगल में गाय चराने वाला लड़का मिला, 12-13 साल का लड़का रहा होगा। उसका गाय चराने वाले का प्रकृति के साथ इतना सुंदर चित्र बनाया, बहुत बिका वो, भगवान की तरह कहते थे। इसके बाद 15-16 साल के बाद उसको कहा गया कि तू, अब संसार बदल रहा है, शैतान का भी चित्र बना। तो उसको ढूंढता रहा, कहीं नहीं मिला। उसने जेलर के पास गया, जेल में वो कहता तो तुम्हारा खूंखार कैदी हो ना, सबसे ज़्यादा या खूंखार आदमी हो, उससे मेरे को मिलवाई। उसको मिलवाया गया, उसके बिखरे बाल, आंखें निकली हुई और जो बुरा चेहरा, जो भी आप सोच सकते हो वो सारा।
तो उसने चित्र बनाने लगा। जब उस जिसका चित्र बना रहा था उसने कहा आपने मेरे को पहचाना नहीं? कहता नहीं। कहता मैं वही 12-13 साल वाला लड़का हूँ, उस टाइम मेरी संगति गलत हुई, इसके कारण मैं आज हूँ। तो संगति मैटर करती है। मेरा किस परिवार में जन्म हुआ, मैं भगवान को दोष दे देता हूँ। मैं किससे शादी करूँगा, मेरी अच्छी लड़की से हुई, लड़के से हुई, मैं माँ बाप को दोष दे देता हूँ। लेकिन मेरे साथ कौन लोग रहेंगे, उसके लिए माँ बाप भी नहीं है और भगवान भी जिम्मेवार नहीं। तो संगति इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हम संगति के बारे में सोचें। और एक जिसको हम कहते हैं पैशन, पेशेंस मैंने कहा था, उसके साथ पैशन भी हो, पॉसिबिलिटी और पोटेंशियल। अगर हम ये ढूंढ पाएंगे अपने टीम में या अपने टीम में जगह पाएंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। और कामयाबी के सफ़र में धूप बहुत काम आई, अनुभव की बात कर रहा हूँ। कामयाबी के सफ़र में धूप बहुत काम आई, छाव होती अगर तो कब के सो गए हो। दैट मीन्स जो परेशानियां आएंगी वो हमें मजबूत बनाएंगी, पॉजिटिव बनाएंगी। तो सबसे ज़रूरी जब हम समाज सेवा करते हैं, आपके आपस में रिश्ते, रिलेशन, क्योंकि आज हम देखते हैं गिरीश जी, रिश्तों में जीवन होना चाहिए। हम सिर्फ संपर्क का मतलब क्या है, मेरा फायदा होगा तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मैं संपर्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संबंध की बात कर रहा हूं। संपर्क क्या होता है, आप पानी में तेल मिला दीजिए, अलग अलग दिखेगा। संबंध क्या होता है, दूध में पानी मिला दो और पानी में दूध मिला दो। तो हमारे आदमियों से, हमारे समाज से संबंध इस तरह से होने चाहिए। तब हम कहीं ना कहीं जो आज रिश्ते हमारे रिसने लगे हैं, रिश्तों में रस नहीं है, तो रिश्ते बनेंगे तो रास्ता निकलेगा अपने लिए भी, समाज के लिए भी, और पूरे राष्ट्र के लिए भी, और पूरी मानवता के लिए भी। और संगठन शक्ति, जब हम संघ चलते हैं उसको संगठन बोलते हैं। संघ किसी काम को करने के लिए जिसका गठन किया जाता है उसको संगठन शक्ति। तो आप यहाँ इंडिया में ब्रह्म कुमारी इतना अच्छा काम करते हैं, बाहर कैसे काम करते हैं, ये संगठन का ही दम है। तो संगठन शक्ति अगर होगी तो हम धागा नहीं चादर बन सकते हैं, और संगठन होगी तो बूंद से सागर बन सकते हैं, ईंट से इमारत बन सकते हैं, और मैं से हम बन सकते हैं, और सबसे बड़ी आत्मा से परमात्मा का मिलन हो सकता है अगर हम संगठन में या संगठन शक्ति के साथ काम करेंगे। तो हमें समाज सेवा के लिए अकेले मेडल्स वाले लोग नहीं कि फर्स्ट आते पढ़ाई में, वो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। क्योंकि समाज अकेले मेडल वालों से नहीं चलता, समाज इन मॉडल से चलता है। समाज को दिशा देने वाले रोल मॉडल आप होंगे जो समाज की सेवा करते हैं। क्योंकि आज हम साइंस टेक्नोलॉजी में बोलते हैं, इंटरनेट का ज़माना है, मैं मानता हूँ, लेकिन इनर नेट पे भी काम करना होगा। डिजिटल का ज़माना है, लेकिन डिवाइन पावर को भी जगाना होगा। तो जब हम इन ब्रह्मा कुमारी के साथ काम करेंगे तो हमारा काम लोक हित में भी होगा, लोक संग्रह के लिए भी होगा, अपने लिए भी होगा। क्योंकि अपने लिए तो पशु भी क्या जीता है, अपने लिए पशु भी जीता नहीं, अपने लिए पशु ही जीता। राइट, पीछे तक मेरी आवाज़ आ रही है? यस, चलिए मैं देखता हूँ, चेक कर लेता हूँ। मैं 5 गिनूंगा, आपने 5 पे क्लैप करनी है। 2-2 हाथ वाले जो भी लोग हैं, मैं सबसे गुजारिश पड़ेगा। लेकिन 3 दिन में, 4 दिन में जो भी यहाँ से सीख के जाओ उसको जीवन में भी अपनाओ, तब कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम का मकसद पूरा होगा और आपके सत्कर्म स्वभाव बन जाए। समाज सेवा के लिए आपके सत्कर्म ही आपका स्वभाव बन जाए। ये मैं कहीं से नहीं कह रहा, अपनी सारी चीज़ें भगवत गीता से मैं पढ़ता हूँ, ओढ़ता हूँ, बिछाता हूँ, सुनता हूँ, सुनाता हूँ। तो भगवत गीता में सिर्फ दूसरा ही चैप्टर जो समाज सेवी के लिए सुनने वाला, और उससे आगे अगर गीता पढ़ोगे तो उसमें भी 3 ही वर्ड हैं। कई बार ये टाइम नहीं देते, मैं जल्दी जल्दी पूरा करता हूँ। भगवत गीता में 700 श्लोक है। सुनील जी देख रहे, कहते 70 श्लोक तो दूसरे में भी हैं। मैं दूसरे 70 श्लोक की बात भी नहीं कर रहा, 3 ही वर्ड हैं जो आपके 31 से लेके 38 तक। स्वधर्म, मेरी एज अ पेरेंट्स, एज अ समाज सेवी ड्यूटीज क्या है। दूसरा वर्ड है 39 से लेके 53 तक, जिसको हम बोलते हैं निष्काम कर्म। मेरे करने से क्या फायदा होगा, वो वाला निष्काम कर्म। और तीसरा वर्ड अगर मैं कहूँ, गीता एक वर्ड में जब मेरे को बोलनी होती है, मैं एक ही वर्ड बोलता हूँ, उसी वर्ड पे आधा पौना घंटा बोलता हूँ, दैट इज स्थित प्रज्ञा। अगले 70 तक श्लोक सारे के सारे स्थित प्रज्ञा पे है। और दूसरे चैप्टर के बाद अगर गीता पे जाओगे, सारी की सारी एक्सप्लेनेशन, एक्सपेंशन, एक्सटेंशन उसी वर्ड की है। वो स्थित प्रज्ञा कैसे चलता है, बोलता है, काम करता है, उसी वर्ड पे सारी बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं वो सत्कर्म हमारा स्वभाव बन जाए। और ब्रह्म कुमारी जो एक तरह से मीडिएटर बना है, क्योंकि मैरिज करते मीडिएटर होते हैं, लेकिन मैरिज होते हुए मीडिएटर निकल जाते हैं।
तो इसी तरह से ब्रह्म कुमारी हम सब के लिए एक मीडिएटर बना है, इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने के लिए। तो हम इस ब्रह्म कुमारी से जुड़ के अपने आप को सौभाग्यशाली माने। और मेरी कामना है, मेरी वाणी में अगर कहीं दोष रह गया हो, तो विचारों में भ्रम आ गया हो, ऐसी बात कह दी हो जो आपकी और आपकी प्रोग्राम की गरिमा के अनुकूल ना हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और प्रत्येक जन जन का कण कण का मान करता हूँ, जो जिन्होंने ये पावर अवसर दिया, वह मेरी वाणी को मान दिया। मेरे को आपके आनंद का तो पता नहीं, लेकिन मैं आपकी उपस्थिति से सरोबार हूँ। आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं कहूँगा कि सदा खुश रहें। ताली नहीं बजानी, ताली मैं ही बजवा के जाऊँगा जो बजा, संगठन की ताली मैं बताता हूँ कि सदा खुश रहें आप, ये दुआ है हमारी, महकते रहे आप, ये गुजारिश है हमारी, महकते ये सारा जग आपके काम से। इस अवसर पर ब्रह्मा बाबा से प्रार्थना है हमारी, ब्रह्मा बाबा से प्रार्थना है हमारी। मेरे जीवन में जो भी दुख आए, आपके जीवन में एक भी ना आए, ब्रह्मा बाबा से मैं प्रार्थना करूंगा। मेरे जीवन में जो सुख आए, उससे भी ज़्यादा सुख, खुशियाँ, शांति आपको मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं कहूँगा आप सबको, हम ताली बजाएंगे, लेकिन संगठन की ताली बजाएंगे। अपना लेफ्ट हैंड निकालिए, जो दो दो हाथ वाले हैं प्लीज़, सारे देखते हैं कितने हैं दो दो हाथ। मैं अकेला हूँ, अकेले ब्रह्म कुमारी वाले हैं, मैं कहता हूँ मैं अकेला हूँ, अकेले से ताली बजाइए। बज नहीं, मजा नहीं आया। चलो मैं और ये आगे वाले दो लोग मिलते हैं, चलो मैं आप जितने इस हॉल में बैठे 3 लोग मिलते हैं। ताली 1 से बजी, 2 से भी, लेकिन मजा कब आएगा जब सारे समाज को मिला करके कोशिश की। ये है संगठन की ताकत, ये है टीम की ताकत। ताली 1 से बजी।